तो आज मैं अलादीन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस मूवी की कहानी की शुरुआत में हमें एक समुद्र में एक किश्ती को दिखाया गया, जिसमें दो बच्चे अपने डैड से जिद करने लगे कि वो हमें कहानी सुनाए। तभी उनका डैड उन्हें अलादीन और जादुई चिराग की कहानी सुनाने लगा। तभी हमें एक रियासत दिखाई गई और उस रियासत में अलादीन नाम का एक लड़का रहता था और उसका एक साथी भी था जो कि एक बंदर है जिसका नाम अबू है। अलादीन एक चोर था और वो अपने साथी के साथ मिलकर छोटी मोटी चोरियां किया करता है, लेकिन अलादीन दिल का बहुत ही अच्छा था। वो चोरियां करके गरीब बच्चों की बहुत मदद किया करता था। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कुछ भूखे बच्चों को ब्रेड दे रही थी। तभी दुकान का मालिक उस लड़की से पैसे मांगने लगा, लेकिन उस लड़की के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, जिससे दुकान का मालिक उस लड़की से उसका ब्रेसलेट छीनने लगा। इतने में वहाँ पर अलादीन आ जाता है। तभी अलादीन वो ब्रेसलेट दुकान के मालिक को दे देता है और उस लड़की को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगा। लेकिन जब दुकान का मालिक अपनी जेब में हाथ डालता है तो वो ब्रेसलेट उसकी जेब में नहीं होता। दरअसल अलादीन ने बहुत ही चालाकी से वो ब्रेसलेट उससे वापस ले लिया था। तभी दुकान का मालिक अपने आदमियों को अलादीन और उस लड़की के पीछे लगा देता है। किसी भी तरीके बच बचा कर अलादीन उस लड़की को अपने घर ले आया। अलादीन का घर बहुत ही टूटा फूटा होता है और वो लड़की असल में वहाँ की शहजादी थी जिसका नाम जैस्मीन है और वो अपना रूप बदल कर आई होती है। अलादीन को ये नहीं पता होता कि वो एक शहजादी है। शहजादी अलादीन को अपना नाम डियाला बताती है जो कि उसकी मेड का नाम था, लेकिन शहजादी जैस्मीन ने बहुत ही कीमती कपड़े और ब्रेसलेट पहने होते हैं, जिससे अलादीन कहने लगा तुम जरूर शाही महल से आई होगी, जिससे वो कहने लगी हाँ मैं शहजादी के लिए काम करती हूँ। तभी शहजादी महल की तरफ देखने लगी तो उसको कुछ कश्तियां महल की तरफ आते हुए दिखाई दी। शहजादी अलादीन से कहने लगी अब मुझे जाना होगा, मैंने शहजादी को तैयार करने जाना है। जाने से पहले शहजादी उससे अपना ब्रेसलेट वापस मांगती है। जब अलादीन अपनी जेब में हाथ डालता है तो वो ब्रेसलेट उसकी जेब में नहीं होता। तो शहजादी कहने लगी वो ब्रेसलेट मेरी माँ की आखिरी निशानी थी और वो अलादीन को चोर कहकर वहाँ से चली जाती है। शहजादी के जाने के बाद अबू अलादीन के पास आया और वो अलादीन को वो ब्रेसलेट देने लगा, जिससे अलादीन कहने लगा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो हमारी मेहमान थी। दूसरी तरफ हम जफार को देखते हैं। जफार बादशाह का वजीर था, लेकिन जफार बादशाह को खत्म करके खुद राजा बनना चाहता था, इसलिए वो किसी जादुई चिराग की तलाश कर रहा था। वो जादुई चिराग किसी जादुई गुफा में था, लेकिन उस गुफा में वही जा सकता था जिसका दिल बिल्कुल साफ हो। जफार ने बहुत सारे आदमियों को उस गुफा में भेजा, लेकिन कोई भी जिंदा लौटकर वापस नहीं आया। दूसरी तरफ हम बादशाह और शहजादी को देखते हैं। शहजादी को एक प्रिंस देखने आया हुआ था, लेकिन शहजादी को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो इसे इनकार कर देती है। अब जाफर बादशाह से जाकर कहने लगा शहजादी को ऐसा नहीं करना चाहिए था और हमें शीराबाद नाम की एक रियासत पर हमला कर देना चाहिए, लेकिन बादशाह उसकी बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जफार के पास सांप वाली एक जादुई छड़ी भी थी, जिसकी मदद से वो किसी को भी अपने काबू में कर सकता था। जफार वो छड़ी बादशाह की तरफ करके कहने लगा कि हमें शीराबाद पर हमला कर देना चाहिए। अब बादशाह उसके काबू में था तो वो उसकी बात मानने को तैयार था। इतने में वहाँ पर शहजादी आ गई और वो कहने लगी हम शीराबाद पर कभी भी हमला नहीं करेंगे, वो मेरी माँ की रियासत है। अब बादशाह जफार के काबू से बाहर आ चुका था तो वो कहने लगा हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा। अब रात को अलादीन चोरी से महल में घुस आया ताकि वो शहजादी का ब्रेसलेट वापस कर सके, लेकिन जब अलादीन शहजादी के कमरे में जा रहा था तब जफार का तोता अलादीन को देख लेता है और वो जफार को बता देता है। अलादीन शहजादी के पास आया और इसे वो ब्रेसलेट वापस कर देता है, जिससे शहजादी बहुत ज्यादा खुश हुई। अलादीन कहने लगा मैं कल फिर से आऊंगा, फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगा। जब अलादीन जा रहा था तब जफार के सिपाही अलादीन को पकड़ लेते हैं और वो इसे सीधा जफार के पास ले आए। जफार अलादीन को एक सहरा में ले आया क्योंकि जफार को लगता था कि अलादीन ही वो लड़का है जो कि जादुई गुफा में जा सकता है। जफार अलादीन को बताने लगा जिससे तुम मिलने गए थे वो असल में एक शहजादी थी, वो तुम्हें बेवकूफ बना रही थी और तुम शहजादी को तभी हासिल कर सकते हो जब तुम्हारे पास बहुत सारी दौलत होगी और मैं तुम्हें इतना अमीर बना दूंगा कि तुम शहजादी को हासिल कर सकोगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। तुम्हें एक जादुई गुफा में जाना होगा, उस गुफा में बहुत सारा सोना और हीरे होंगे, लेकिन तुम्हें किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना। वहाँ पर एक जादुई चिराग होगा, तुम्हें वो उसे लेकर आना होगा और अगर तुमने किसी चीज को चुराने की कोशिश की तो वो गुफा अपने आप तबाह हो जाएगी। अब अलादीन को पता था कि शहजादी किसी गरीब लड़के से शादी तो करेगी नहीं, उसको अमीर बनना होगा, इसलिए वो जफार की बात मान जाता है। अब रात को जफार अलादीन को जादुई गुफा के पास ले आया और वो अलादीन से कहने लगा याद रखना तुम किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। अब अलादीन उस गुफा में जाने लगा। जब वो उस गुफा में पहुंचा तो उसे वहाँ पर वाकई बहुत सारा सोना और बहुत सारे हीरे नजर आए। अलादीन और अबू दोनों ही बहुत हैरान थे। तभी अलादीन की नजर एक जादुई कलीन पर पड़ी। वो एक उड़ने वाला कलीन था, लेकिन उस कलीन पर एक पत्थर पड़ा हुआ था जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पा रहा था। तो अलादीन उस पत्थर को हटा देता है, जिससे वो कलीन अलादीन का बहुत शुक्रिया अदा करने लगा। तभी अलादीन को वो चिराग नजर आया। वो चिराग बहुत ऊपर पत्थरों पर पड़ा हुआ था। अलादीन ऊपर चढ़कर वो चिराग लेने जा रहा था, तभी नीचे अबू एक हीरे को अपने हाथ में पकड़ लेता है, जिससे गुफा में आवाजें आने लगी और सारी गुफा टूटने लगी। गुफा में चारों तरफ से लावा आने लगा। अलादीन जैसे तैसे करके वो चिराग लेकर जफार के पास आया। अलादीन गुफा के नीचे लटक रहा था। जफार इससे चिराग मांगने लगा। अलादीन उसे वो चिराग
चिराग दे देता है, लेकिन जफार अलादीन की जान बचाने की बजाय उसे नीचे फेंक देता है। तभी अबू जफार पर हमला करके उससे वो चिराग छीन लेता है। अलादीन और अबू नीचे गिर रहे थे, तभी वो जादुई कलीन इनकी मदद करके इन्हें नीचे सेफ जगह पर उतार देता है। तब अबू वो चिराग अलादीन को दे देता है। अलादीन देखता है कि वो चिराग बहुत ही गंदा हो गया है, तो वो इसे साफ करने लगा। तभी चिराग में से एक बहुत बड़ा जिन बाहर आ गया। अलादीन ये देखकर बहुत ही हैरान हुआ कि एक चिराग में से ये जिन कैसे आया। वो जिन कहने लगा, तुम्हारे पास 3 मुरादें हैं, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वो ला कर दूंगा, लेकिन मांगने से पहले तुम्हारे हाथ में ये चिराग होना चाहिए। तब अलादीन कहने लगा कि मेरी पहली मुराद ये है कि तुम हमें इस गुफा से बाहर निकाल दो। तभी जिन अलादीन, अबू और जादुई कलीन को गुफा से बाहर निकाल देता है। अलादीन जिन से पूछने लगा कि तुम इस चिराग में कब से बंद हो। जिन कहने लगा कि कई हजार सालों से, लेकिन मैं इससे आजाद भी हो सकता हूँ अगर चिराग का मालिक अपनी मुराद मांगे कि तुम अब आजाद हो। तो अलादीन कहने लगा कि मेरे पास अभी भी 3 मुरादें हैं, मैं तुम्हें हरी मुराद में बाहर निकाल दूंगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। जिन कहने लगा 3 नहीं 2, एक मुराद तुमने गुफा में से बाहर निकालने की मांग ली है। अलादीन कहने लगा कि नहीं, मुराद मांगते वक्त मैंने चिराग अबू के हाथ में पकड़ा दिया था। अब जिन उसकी बात मान गया। अब अलादीन उससे पहली मुराद मांगते हुए कहने लगा, मुझे एक शहजादा बना दो। जिन अलादीन को शहजादा बनाने लगा और वो अबू को एक हाथी में बदल देता है। और अब अलादीन शहजादी से मिलने उसके महल में आया और वो जिन्हें एक इंसान का रूप ले लेता है। तो बादशाह अलादीन का बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम करता है। अलादीन बादशाह और शहजादी को अपना नाम अली बताने लगा। अलादीन को एक शहजादी की तरह बात करना नहीं आता था, वो बोलने में बहुत सारी गलतियां कर रहा था, जिससे शहजादी वहाँ से चली गई। असल में अलादीन बहुत बदल चुका था, उसे कोई भी पहचान नहीं पा रहा था। रात को बादशाह अलादीन को दावत पर बुलाता है। जब अलादीन और वो जिन दावत पर गए तो जफार भी वहाँ पर आ गया और वो अलादीन को अपने काबू में करने लगा, लेकिन जिन को पता चल चुका था और वो अलादीन को बचा लेता है। अब जिन अलादीन से कहने लगा कि जाओ तुम शहजादी को जाकर इम्प्रेस करो। अलादीन शहजादी के पास आकर उससे बातें करने लगा, लेकिन शहजादी उसकी बात सुने बगैर वहाँ से चली गई। जिनी को शहजादी की मेड जिसका नाम डियाला था वो पसंद आने लगी थी, इसलिए वो इसे बाहर घूमने के लिए कहता है। दूसरी तरफ अलादीन शहजादी के कमरे में आया तो शहजादी उसे कहने लगी कि तुम कहाँ से आए हो, क्योंकि तुम जहाँ से आए हो वैसे कोई रियासत नक्शे पर नहीं है। तो जिन जादू की मदद से उस नक्शे पर उस रियासत का नाम लिख देता है। अब अलादीन शहजादी को जादुई कलीन दिखाने लगा, जिसे शहजादी देखकर बहुत ही हैरान हुई। फिर वो दोनों कलीन पर बैठकर पूरी रियासत की सैर करने लगे, लेकिन रास्ते में शहजादी अलादीन को पहचान गई। वो कहने लगी, तुम वही अलादीन हो। अलादीन कहने लगा, हाँ मैं वही हूँ, और असल में मैं एक शहजादा हूँ। मैं उस दिन रियासत में एक आम इंसान की तरह बनकर आया था, जैसे तुम अपना रूप बदल कर आई थी। शहजादी उसकी बातों में आ गई। सैर करने के बाद अलादीन शहजादी को महल में वापस ले आया। तभी जफार का तोता अलादीन को जादुई कलीन पर देख लेता है और वो सब कुछ जफार को जाकर बताने लगा। अगले दिन जफार सिपाहियों से कहकर अलादीन को पकड़ लेता है। जफार को पता चल चुका था कि अली ही अलादीन है जिसने उसको जादुई गुफा में जाने को कहा था। वो अलादीन से कहने लगा कि मुझे वो चिराग दे दो, लेकिन अलादीन उसे कुछ भी नहीं बताता। तभी जफार उसे खिड़की में से बाहर समुद्र में फेंक देता है। इतने में ही वहाँ पर जादुई कलीन पर उड़ता हुआ अबू आ गया और वो चिराग को पानी में गिरा देता है। अलादीन का हाथ चिराग पर लग जाता है, जिससे जिन बाहर आया और वो उसकी दूसरी मुराद पूरी करते हुए उसे समुद्र में से बाहर निकाल देता है। अब अलादीन के पास एक आखिरी मुराद बची थी। अलादीन और जिनी बादशाह के पास आए। अलादीन बादशाह से कहने लगा कि जफार गद्दार है, उसने मुझे मारने की कोशिश की और वो आपको भी मारकर इस रियासत पर कब्जा करना चाहता है। तभी जफार वहाँ पर आ गया और वो बादशाह को अपने काबू में करने लगा, लेकिन अलादीन जफार की छड़ी लेकर उसे तोड़ देता है। बादशाह जफार को गद्दारी की वजह से उसे जेल में डाल देता है। अब बादशाह अलादीन से बहुत खुश हुआ। वो कहने लगा कि तुमने हमारी रियासत को बचाया है, अब तुम ही मेरी बेटी से शादी करोगे। ये सुनकर अलादीन बहुत ही खुश हुआ। अलादीन जिनसे कहने लगा कि अब मैं तुम्हें आजाद नहीं कर सकूंगा, मैं अपनी आखिरी मुराद यही चाहूंगा कि मैं हमेशा के लिए शहजादा बना रहूं, मेरी असलियत का कभी भी किसी को पता ना चले। जिन्हें कहने लगा कि तुम अपनी असलियत को कब तक छुपा पाओगे, कभी न कभी तो सबको पता चल ही जाना है, और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे आजाद करोगे। जिन्हें अलादीन से बहुत नाराज हुआ और वो वापस अपने चिराग में चला गया। दूसरी तरफ जफार का तोता चाबियां चुरा कर जफार को जेल से आजाद कर देता है। जब अगले दिन अलादीन अपने घर वापस जा रहा था तब जफार बेस बदल कर बहुत ही चालाकी से अलादीन से चिराग चोरी कर लेता है। जब अलादीन घर आया तो उसे एहसास होने लगा कि जिनी सही कह रहा था, कभी न कभी तो सबको पता चलना ही है। वो ये सोच ही रहा था तब उसे पता चला कि उसका चिराग किसी ने चोरी कर लिया है। दूसरी तरफ जफार जिन को हुक्म देता है कि मुझे बादशाह बना दिया जाए। अब जफार के पास वो चिराग था तो उसे उसकी बात माननी पड़ी। वो जफार को बादशाह बना देता है। जफार बादशाह और शहजादी से कहने लगा कि अब तुम दोनों को मेरा हुक्म मानना होगा, मैं अब यहाँ का बादशाह हूँ। अब सारे सिपाहियों को भी यही लग रहा था कि जफार ही बादशाह है। तब जफार अपनी दूसरी मुराद मांगने लगा कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर जादूगर बना दो। जिन उसे दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बना देता है। तभी पीछे से अलादीन आ गया और वो चिराग को चुराने की कोशिश करने लगा, लेकिन जफार उसे पकड़ लेता है और वो अलादीन
जिनी की असलियत सबको बताने लगा कि ये कोई शहजादा नहीं है बल्कि एक चोर है। तभी जफार अपने जादू की मदद से अलादीन को कहीं दूर कर किसी बर्फीली जगह पर फेंक देता है। तभी चोरी से जिनी कलीन को अलादीन को वहाँ से लाने के लिए भेज देता है। जफार शहजादी से कहने लगा कि तुम मुझसे शादी करोगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं बादशाह और डियाला को मार डालूंगा। अब शहजादी को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ी। जब अगले दिन जाफर और शहजादी की शादी हो रही थी तभी शहजादी देखती है कि अलादीन जादुई कलीन पर बैठ कर आ रहा है। शहजादी जफार से चिराग छीन कर जादुई कलीन पर कूद जाती है, लेकिन जफार के पास बहुत सारा जादू था जिसकी मदद से वो अलादीन और शहजादी को वापस ले आया। अलादीन जफार से कहने लगा कि तुम जितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाओ तब भी तुम जिनी का मुकाबला नहीं कर सकोगे, वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है और तुम दूसरे नंबर पर ही रहोगे। अब जफार को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो गुस्से में आकर अपनी तीसरी मुराद मांगने लगा कि मुझे भी अपने जैसा बना दो, तुमसे भी ज्यादा ताकतवर। जिनी उसे भी एक जिन बना देता है। जफार को लगने लगा था कि वो बहुत ताकतवर बन गया है। तब अलादीन कहने लगा कि जिन कितना भी ताकतवर हो रहेगा तो वो एक चिराग में ही। अब जफार का भी एक चिराग बन चुका था और वो इस चिराग में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गया। जिनी उस चिराग को काफी दूर फेंक देता है। अब अलादीन ने आखिरी मुराद मांगते हुए कहता है कि मेरी आखिरी मुराद ये है कि तुम आजाद हो जाओ। ये कहते ही जिनी आजाद हो गया। बादशाह शहजादी और अलादीन की शादी करवा देता है और जिनी डियाला से पूछता है कि तुम मुझसे शादी करोगी, जिससे डियाला हाँ कह देती है। इनके 2 बच्चे होते हैं और वो जो अपने बच्चों को कहानी सुना रहा था वो ये जिनी ही था और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।